इमेजिन कीजिए आपकी माँ बीमार है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर कहते हैं पहले पैसे जमा करो वरना इलाज शुरू नहीं होगा। उस पल में आप पढ़े लिखे होकर भी बेबस महसूस करते हैं। ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं, ये भारत के 90% लोगों की दुख भरी सच्चाई है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि भारत के 90% लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पैसों के सही सिस्टम की समझ नहीं होती। आप अगर इस वीडियो को बीच में छोड़ देंगे तो आप भी उसी 90% में रह जाएंगे। लेकिन अगर आप इसे अंत तक देखेंगे तो आप उन 10% लोगों में शामिल हो सकते हैं जो पैसों को कंट्रोल करना सीखते हैं और सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करते हैं। आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने पैसे को समझें, मैनेज करें और अपने सपनों को सच करें। और इसमें हम सीखेंगे मोनिका हलन की किताब लेट्स टॉक मनी से वो सीक्रेट्स जो हर इंडियन स्टूडेंट, यंग प्रोफेशनल और मिडिल क्लास पर्सन को पता होने चाहिए। सेक्शन 1, माइंडसेट फाउंडेशन। सबसे पहले आपको समझना होगा पैसा सिर्फ कमाना नहीं है, पैसा समझना भी जरूरी है। अमित एक 22 साल का लड़का जो वर्किंग प्रोफेशनल है से रोज 50,000 रुपए कमाता है, लेकिन महीने के अंत में उसके पास कुछ भी बचता नहीं। नेहा 19 साल की स्टूडेंट इंटर्नशिप से 15,000 रुपए कमाती है और वो हर पैसा केयरफुली प्लान करती है। डिफरेंस क्या है? माइंडसेट। अमित सोचता है जितना आया उतना खर्च कर दूंगा। नेहा सोचती है मैं हर पैसे को पर्पस के लिए यूज करूंगी। यही बात आपकी और फाइनेंशियल फ्रीडम के बीच फर्क डालती है। तो पहला रूल, पैसा आपके लिए काम करे, आप उसके लिए नहीं। यही मोनिका हलन कहती हैं। सेक्शन 2, इमरजेंसी फंड। इमेजिन कीजिए अचानक आपका लैपटॉप क्रैश हो गया या मेडिकल इमरजेंसी आ गई। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो स्ट्रेस लेवल स्काई रॉकेट कर जाता है। अमित ने कभी इमरजेंसी फंड बनाया ही नहीं। नेहा ने सिर्फ 10,000 रुपए इमरजेंसी फंड के लिए अलग रखे। रूल सिंपल है, 3 months to 6 months की एक्सपेंसेस अपने पास लिक्विड फंड में रखें। यह हो सकता है सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड म्यूचुअल फंड में। यह आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। सेक्शन 3, बजटिंग एंड एक्सपेंसेस। अब आते हैं बजटिंग पर। मोस्ट इंडियंस, चाहे अर्नर्स हो या स्टूडेंट्स, मंथली खर्च ट्रैक नहीं करते। अमित की सैलरी जाती है नाइट लाइफ, शॉपिंग, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस में और एंड में रिग्रेट होता है। नेहा हर एक्सपेंस ट्रैक करती है। गूगल शीट्स, मिंट ऐप या सिंपल नोटबुक, जो भी मेथड आपको सूट करे, ट्रैकिंग एसेंशियल है। प्रो टिप, हर मंथ के स्टार्ट में इनकम माइनस एसेंशियल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स फॉर्मूला फॉलो करें। नेहा इसे 50-30-20 रूल में फॉलो करती है। 50% एसेंशियल, 30% वांट्स, 20% सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स। सेक्शन 4, बैंक अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। अब बात करते हैं बैंक प्रोडक्ट्स की। सेविंग्स अकाउंट बेसिक है, लेकिन हाई इंटरेस्ट के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट्स और रिकरिंग डिपॉजिट्स बेहतर हैं। अमित ने 5% इंटरेस्ट वाला सेविंग्स अकाउंट छोड़कर हाई रिटर्न एफडी में इन्वेस्ट किया होता तो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती। म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी मेथड सबसे पावरफुल टूल है यंग इन्वेस्टर्स के लिए। नेहा ने 1,000 रुपीज पर मंथ एसआईपी स्टार्ट किया 22 साल की एज में। 10 साल बाद कंपाउंडिंग ने उसे सरप्राइज कर दिया। अमित बिना नॉलेज के पैसे सेफ अकाउंट में रखता रहा और इन्फ्लेशन में लॉस हुआ। मोनिका हलन कहती हैं स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट अर्ली और डिसिप्लिन रहें। कंपाउंडिंग मैजिक खुद आपके लिए काम करेगा। सेक्शन 6, रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ ओल्ड एज के लिए नहीं, माइंडसेट शिफ्ट के लिए है। अमित सोचता है 50 साल बाद सोचूंगा। नेहा 22 साल की एज में ईपीएफ, पीपीएफ और एनपीएस स्टार्ट करती है। स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशंस नाउ, ह्यूज कॉर्पस लेटर। मोनिका हलन एम्फसाइज करती हैं अर्ली स्टार्ट इज इक्वल टू फाइनेंशियल फ्रीडम। टिप, हर मंथ 10 to 15% इनकम रिटायरमेंट फंड में डालें। Even small SIP of rupees 2,000 per month at 22 grows huge by 50s. Section 7, Behavioral Finance and Mind Traps. सबसे बड़ी चैलेंज माइंडसेट है। अमित इंपल्स बाइज करता है, नेहा वेट करती है, रिसर्च करती है। बिहेवियरल फाइनेंस कहता है ह्यूमन ब्रेन पैसा खोने से ज्यादा डरता है, गेन करने से कम एक्साइट होता है। लेसन, फियर और ग्रीड ट्रैप से बचो। स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो या फैंसी स्कीम्स में ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करो। रिस्क समझो, प्लान बनाओ और लॉन्ग टर्म व्यू रखो। सेक्शन 8, एक्शनेबल स्टेप्स यानी ब्लूप्रिंट। अब प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट अमित एंड नेहा स्टाइल में।
1. Track all income and expenses. 2. Build 3 to 6 months emergency fund. 3. Start SIP in mutual funds, small but consistent. 4. Buy health and term insurance. 5. Retirement fund early start. 6. Avoid debt traps, only essential loans. 7. Review finances quarterly. नेहा ने यही स्टेप्स फॉलो करके 2 साल में 3 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया। अमित अभी भी स्ट्रेस में। रूल सिंपल है, पैसा मैनेज करो, वेस्ट मत करो और नॉलेज बढ़ाओ। सेक्शन 9 इमोशनल कनेक्शन एंड मोटिवेशन। पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं है, यह आपकी चॉइसेस, आपके ड्रीम्स, आपके रिलेशनशिप्स पर भी असर डालता है। अमित रिग्रेट करता है कि उसने पैसे वेस्ट किए, नेहा खुश है कि उसने कंट्रोल पाया। मोनिका हालन की किताब सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये रोड मैप है कि कैसे आप अपने 20s में डिसिप्लिन सीख कर 30s में फ्रीडम फील कर सकते हैं। सेक्शन 10 क्लोजिंग कॉल टू एक्शन। तो अगर आप भी अमित नहीं बनना चाहते और नेहा जैसी स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेना चाहते हैं तो आज से ही एक्शन लें। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट डिसिप्लिन्ड, स्टार्ट नाउ। रिमेंबर, पैसा आपका नौकर बने, मालिक नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई लग्जरी नहीं, ये नेसेसिटी है। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद ये आपका पहला स्टेप है अपने पैसे को कंट्रोल करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और लोग भी सीखें। और हाँ, अपने फाइनेंशियल जर्नी के बारे में कमेंट में बताएं, हम आपके सवालों का जवाब देंगे।